इंदौर संभाग के आखिरी लेक्चर की बात करते हुए हम बढ़ते हैं इंदौर संभाग के आखिरी 3 जिलों में। 5 जिलों की चर्चा हमने कर ली है, बचे हुए 3 जिलों की चर्चा भी हम कर लेते हैं और इस तरह से इंदौर संभाग हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। उन 3 जिलों में सबसे पहले हम बात करेंगे खरगोन जिले की। सबसे पहले हम बात करेंगे खरगोन जिले की। खरगोन जिले की जो पहली विशेषता है वो यह है कि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा घाट, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा घाट जहां पर है वो उस स्थान को कहते हैं, वह स्थान जाना जाता है महेश्वर के नाम से। ठीक है ना, आप देख सकते हैं नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा घाट है महेश्वर में, और महेश्वर कहां पर स्थित है? खरगोन जिले में। महेश्वर कहां पर स्थित है? खरगोन जिले में। एक चीज आप याद रखेंगे, आप जब मैप में खरगोन जिले को देखेंगे तो आपको खंडवा और खरगोन दोनों साथ साथ नजर आएंगे। खंडवा और खरगोन दोनों साथ साथ नजर आएंगे। ठीक है ना। पहले क्या था, खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहा जाता था। ये दोनों क्षेत्र निमाड़ के नाम से जाने जाते थे। खंडवा को पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता था और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। इसलिए कई कई जगहों पर आपको खरगोन में पश्चिमी निमाड़ और खंडवा के साइड में बॉक्स में आपको पूर्वी निमाड़ के नाम मिलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। तो क्या आप देख रहे थे, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा घाट जो है वो है महेश्वर में, और महेश्वर कहां पर स्थित है? खरगोन में। अगली जो उसकी विशेषता है खरगोन जिले की वो ये है कि खरगोन जिले में ही सबसे पहले लक्ष्मी वाहिनी बैंक की शुरुआत हुई। लक्ष्मी वाहिनी बैंक यानी कि मोबाइल बैंक। सबसे पहले देश में मोबाइल बैंक या लक्ष्मी वाहिनी बैंक की शुरुआत मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से हुई थी। ये चीज याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है खरगोन जिले की। ठीक है ना। अगला आते हैं अहिल्याबाई होलकर, जो कि होलकर वंश की महारानी रही है। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रहा है महेश्वर। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रहा है क्या? महेश्वर। और महेश्वर कहां पर स्थित है? खरगोन में स्थित है। महेश्वर की साड़ियां भी काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है। तो महेश्वर कहां पर स्थित है? खरगोन में स्थित है। खरगोन में नवग्रह मंदिर और सूर्य नारायण मंदिर देखने योग्य हैं। खरगोन में नवग्रह मंदिर और सूर्य नारायण मंदिर देखने योग्य हैं। ठीक है। अगली विशेषता यहां पर, कहां पर? खरगोन में। खरगोन में प्रतिवर्ष नवग्रह मेला लगता है। खरगोन में प्रतिवर्ष नवग्रह मेला लगता है। याद रखना है आपको। खरगोन में रंगीन कपास का उत्पादन होता है। कपास की बात से याद आया, खरगोन और खंडवा दोनों जिलों में कपास बहुतायत मात्रा में होता है। इसी कारण खंडवा को और खरगोन को दोनों को सुनहरे जिले की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है ना। लिख सकते हैं आप, खंडवा और खरगोन दोनों को सुनहरे जिले भी कहा जाता है क्योंकि कपास बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर रंगीन कपास का भी उत्पादन होता है। इसके अलावा CISF का ट्रेनिंग सेंटर भी खरगोन में है। CISF का ट्रेनिंग सेंटर भी खरगोन में है। उस जगह का नाम है बड़वाहा। बड़वाहा में CISF का ट्रेनिंग सेंटर है जो कि है खरगोन जिले में। ठीक है। ये हो गई बात आपके खरगोन जिले की। अब हम आते हैं झाबुआ जिले में। झाबुआ जिले की अगर बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रदेश में सर्वाधिक भील जनजाति जिस जिले में पाई जाती है वो है झाबुआ जिला। झाबुआ जिले में सर्वाधिक भील जनजाति पाई जाती है। अगली विशेषता यह है, प्रदेश का आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में स्थित है। आपको याद रखना है, प्रदेश का आदिवासी शोध संचार केंद्र कहां पर स्थित है? झाबुआ में। ठीक है। अगली विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट, मेघनगर औद्योगिक केंद्र पूछा जाता है। मेघनगर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो यह है झाबुआ में। मेघनगर औद्योगिक केंद्र झाबुआ में स्थित है। झाबुआ की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा पाया जाता है। कड़कनाथ प्रजाति का जो मुर्गा है इसे अब GI टैग भी मिल चुका है इस क्षेत्र को। ठीक है। तो कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति कहां पर पाई जाती है? झाबुआ में। कड़कनाथ मुर्गा जो है थोड़ा अलग किस्म का होता है। इसकी मांस जो है वो थोड़ा काली होती है। ठीक है ना।
तो इस प्रजाति का मुर्गा कहां पर पाया जाता है? झाबुआ में। और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि अभी हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा रॉक फॉस्फेट खनिज की प्रमुखता भी पाई जाती है झाबुआ में। झाबुआ में प्रदेश में सबसे अधिक रॉक फॉस्फेट जहां पाया जाता है वो है झाबुआ जिला। ठीक है। भगोरिया हाट का मेला लगता है, जो कि भील जनजाति रहती है, इसलिए भगोरिया हाट का यहाँ पर भगोरिया मेले का आयोजन भी यहाँ पर होता है। ठीक है। मक्के का उत्पादन यहाँ पर होता है अच्छी खासी मात्रा में। माही कंचन किस्म का एक मक्का है, उसका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। माही कंचन किस्म का मक्का पूछा जा सकता है कि किस जिले में उत्पादन होता है इसका, तो इसका उत्पादन होता है झाबुआ जिले में। ठीक है। ये हो गया हमारे झाबुआ जिले की प्रमुख बातें। अब हम आते हैं अलीराजपुर में। अलीराजपुर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, आप सभी को पता होगा। अलीराजपुर झाबुआ से ही अलग होकर बना है। अलीराजपुर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमारे शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली रही है। शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली रही है। अलीराजपुर में एक भाबरा नामक गांव है। अलीराजपुर में एक भाबरा, देखिए पहले ये था झाबुआ जिले में। ठीक है। जब झाबुआ जिले से अलग हुआ तो ये भाबरा गांव अलीराजपुर में आ गया है। तो अलीराजपुर में एक भाबरा नामक गांव है और इस गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। इसी कारण भाबरा गांव को शहीद चंद्रशेखर आजाद नाम भी दे दिया गया है। भाबरा गांव का नाम बदल करके अब उसका नाम चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। ठीक है ना, आप नोट कर सकते हैं। भाबरा गांव का नाम अब हो चुका है चंद्रशेखर आजाद नगर। ठीक। अलीराजपुर में मयूर अभ्यारण्य है। कट्ठीवाड़ा एक स्थान है। कट्ठीवाड़ा मयूर अभ्यारण्य कहां पर है? अलीराजपुर में। कट्ठीवाड़ा मयूर अभ्यारण्य कहां पर है? अलीराजपुर में। प्रदेश में सबसे कम साक्षरता की अगर बात की जाए तो वो है अलीराजपुर। प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला जो है वो है अलीराजपुर। ये आप याद रखेंगे। हालांकि आप जनगणना में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप अभी से ये चीजें याद रखते चलेंगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आपका खत्म हो जाता है इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के सभी 8 जिले हमने कंप्लीट कर दिए। अब अगले लेक्चर में हम अगले संभाग की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।